रीजनिंग में आपका क्लॉक चला था, ठीक। क्लॉक में थोड़ा सा एक दो चीज़ें आपकी बची हैं, इसको आज खत्म कर देंगे। और क्लॉक के कंसेप्ट आप ध्यान रखना। इसके बाद आपका उत्तराखंड, इसके बाद आपका हिंदी, ठीक। ज्योग्राफी की क्लास बस आज रीजनिंग खत्म हो जाएगा, तो कल से उत्तराखंड, ज्योग्राफी और फिर हिंदी चलेगा, ठीक। आज रीजनिंग आपका लास्ट है। रीजनिंग लास्ट है कहने का मतलब रीजनिंग का ये वाला टॉपिक लास्ट है। पहला टॉपिक रीजनिंग का स्टार्ट किया था मैंने क्लॉक। अब क्लॉक में 2 दिन की क्लास चल गई है रीजनिंग की। आज आपका क्लॉक खत्म हो जाएगा, उसके बाद रीजनिंग का अगला चैप्टर चलेगा, लेकिन वो डे टू डे चलेगा जब उसका टाइम रहता है। कल से आपका उत्तराखंड, ज्योग्राफी और हिंदी चलेगा। आज आपका रीजनिंग का लास्ट टॉपिक उत्तराखंड और हिंदी, ठीक। तो रीजनिंग में देखो कहाँ तक हो गया था आपका। क्लॉक में आपने इमेज देखा था। इमेज का मतलब आपका जो प्रतिबिंब बनते हैं। इमेज मैंने आपको बोला था 2 तरीके से बनती है, एक होता है आपका वाटर इमेज और दूसरा होता है आपका मिरर इमेज। किस तरीके से आप वाटर इमेज देखते हैं, किस तरीके से आप मिरर इमेज देखते हैं। देखो क्लॉक में से एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनेगा, या तो आपका वाटर इमेज बनेगा, या आपका मिरर इमेज बनेगा, या आपका एंगल बनेगा, या आपका टाइम बनेगा। दूसरा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बचे हैं, एंगल और टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बचे हैं, इन क्वेश्चनों का हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनका हम डिस्कस करते हैं, ठीक। तो देखो क्लॉक में कल मैं आपको एंगल पढ़ा रहा था और इस एंगल में एंगल और टाइम से रिलेटेड आपने कुछ बहुत क्वेश्चन किए थे। शायद 2 ही क्वेश्चन आपने कल किए थे, ठीक। उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। 3 से 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब ध्यान से सुनना, 180 डिग्री का कोण क्या होता है, 180 डिग्री का कोण क्या होता है। कल की क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था परसों कि 180 डिग्री का कोण क्या होता है। जो लोग नए हैं वो लोग भी समझना, जो लोग पुराने लोग हैं वो भी समझना, ठीक। पुराने लोग रिवीजन कर लेना, नए लोग समझना, ये तो फिर नया ही टॉपिक है। 3 से 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये 180 डिग्री का कोण है क्या, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या ये पूछना चाह रहा है, जरा इसको समझना, ठीक। इससे पहले देखो क्लॉक दिखाता हूं मैं। सपोज दैट मान लो ये आपकी घड़ी है, यहाँ पे कितना बजता है 12 बजे का समय, यहाँ पे कितना है 6 बजे का समय, ये कितना है 3 बजे का समय और ये कितना है 9 बजे का समय। आपको पता है कि घड़ी में जो 3 बजे का समय होता है, घड़ी में जो 3 बजे का समय होता है वो इस तरीके से दिखता है, आपको दिखता है 3 बजे का समय ना। अब जो 3 बजे का समय यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, यही होता है, ठीक। आपको पता होगा कि वृत्त का एक पूरा जो चक्कर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360। वृत्त का एक पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है, 360। पूरे चक्कर का मतलब क्या है, देखो सपोज दैट मान लो यहाँ पे मिनट की सुई है, मान लो 12 में अभी मिनट की सुई है। अगर 12 में मिनट की सुई है तो दोबारा से घूम के 12 में तो पहुंचेगी, तभी तो टाइम बढ़ेगा। जब दोबारा से घूम के 12 में पहुंचेगी तो इसका मतलब है कितना डिग्री घूम चुकी है, 360। अब मान लो ये मिनट की सुई नहीं है, घंटे की सुई है। अगर ये आवर हैंड है, घंटे की सुई है, तो 12 से घूम के दोबारा 12 में पहुंचेगी, तो मतलब इसके द्वारा भी तय की दूरी क्या होगी, 360। अब मान लो ये सेकंड की सुई है, अगर ये सेकंड की सुई है तो 12 में है, अभी 12 से दोबारा घूम के 12 में पहुंचते हैं, तो इसका मतलब इसने भी एक चक्कर पूरा किया। तो एक चक्कर पूरा कितने डिग्री का होता है, 360। लेकिन आपको पता है कि इस 360 डिग्री के अंदर 12 बराबर भाग बने होते हैं। इस 360 डिग्री को 12 बराबर भागों में बांटा जाता है। अब कौन से 12 बराबर भाग हैं, एक भाग ये है, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हैं 12 बराबर भाग। अब मुझे ये बताओ, क्या ये भाग अलग, ये भाग अलग ऐसा होता है, नहीं। हर भाग क्या होगा, बराबर दूरी का होगा। कैसे दूरी का होगा, घंटे के केस में यहां से यहां तक क्या होगा, 1 घंटा होगा। मिनट के केस में यहां से यहां तक क्या होगा, 5 मिनट होंगे। सेकंड के केस में यहां से यहां तक क्या होंगे, 5 सेकंड होंगे। अब देखो दूरी के केस में, दूरी के केस में ये पूरी दूरी कितनी होती है, 360 डिग्री। 360 डिग्री के अंदर 12 ब्लॉक बने हैं, तो एक ब्लॉक कितना का होगा, 360 बट्टे 12 कितना, 30 डिग्री। तो आप ये बोल सकते हो कि एक ब्लॉक कितने का होता है, 30 डिग्री का। एक ब्लॉक कितने मिनट का होता है, 5 मिनट का। एक ब्लॉक कितने घंटे का होता है, 1 घंटे का। एक ब्लॉक कितने सेकंड का होता है, 5 सेकंड का। बोल सकते हो, बोल सकते हो, ठीक। अब देखो जब 3 बज रहा है तो ये रही आपकी घंटे की सुई, ये रही आपकी मिनट की सुई। जब ये आपकी घंटे की सुई है, ये आपकी मिनट की सुई है, तो इनके बीच में कितने ब्लॉक की दूरी है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक। तो दूरी मैं पूछ रहा हूं, समय नहीं पूछ रहा हूं। तो दूरी कितनी है, 1 ब्लॉक 30 डिग्री का, तो 3 ब्लॉक 30 गुणा 30 कितना, 90 डिग्री का। तो जब आप एंगल देखते हैं तो एंगल में ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है या नहीं होता है, समकोण त्रिभुज होता है, तो ये क्या है, 90 डिग्री।
क्या समकोण त्रिभुज ऐसा ही होता है? समकोण त्रिभुज ऐसा नहीं हो सकता, ये भी तो समकोण त्रिभुज हो सकता है। क्यों? यहाँ पे घड़ी के केस में समकोण त्रिभुज को देखने के लिए, घड़ी के केस में 90 डिग्री को देखने के लिए आपका 3 ब्लॉक की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक ब्लॉक कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का, तो 3 ब्लॉक कितना होगा? 30 गुणा 30 कितना? 90 डिग्री। समझ गए हैं? लेकिन आपसे वो 90 डिग्री नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में उसने कितना डिग्री बोला है? 180 डिग्री। जब क्वेश्चन में 180 डिग्री बोल रहा है तो आपको ये देखना है 180 डिग्री का मतलब कितने ब्लॉक होंगे। कैसे निकालोगे? 180 को किससे भाग दोगे? 30 से। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो 180 में कितने ब्लॉक होंगे? 6, मतलब 6 ब्लॉक की दूरी कहने का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री। किसके बीच में 6 ब्लॉक की दूरी? घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में। क्लियर? इतना समझ रहे हैं? अभी क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीजें। समझ रहे हैं? तो उसने क्या बोला? उसने बोला 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होती हैं? 3 से 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होती हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपका बचा है 3, मिनट की सुई 1 में आई तो ये तो और कम हो गया, मिनट की सुई 2 में आई और कम हो गया, मिनट की सुई यहाँ पहुंची और कम हो गया। एक बार के लिए जब मिनट की सुई यहाँ पहुंचेगी 9 के आसपास, जब मिनट की सुई 9 के आसपास पहुंचेगी तो घंटे की सुई क्या होगी? 3:45 का समय, 3:45 में घंटे की सुई तो कहाँ होगी? यहाँ होगी, लेकिन मिनट की सुई फिर थोड़ा आगे बढ़ेगी, इससे आगे बढ़ेगी तो घंटे की मिनट की सुई एक बार यहाँ पहुंचेगी। तो ये जो है ये एक सीधी रेखा है, तो एक सीधी रेखा कितनी डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है। क्यों? यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ पहुंची है तो 8 ब्लॉक, सॉरी 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक और 6 ब्लॉक। कितने ब्लॉक की दूरी होगी? 6 ब्लॉक। 6 ब्लॉक का मतलब 30 गुणा 6 कितना? 180। समझ रहे हैं? तो ये तो खाली डायग्राम था ना, ये तो खाली डायग्राम था। ये समझ रहे हैं किस तरीके से हो रहा है? तो घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने ब्लॉक की दूरी होनी चाहिए? 6 ब्लॉक की दूरी, तब जाके क्या बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, अब कब बनेगा? एग्जैक्ट समय हमने निकालना है, और एग्जैक्ट समय निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा इंटू क्या होगा? 2/11। समझ गए हैं? तो ये रहा आपका फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनना है क्या कभी भी। अब पहले तो क्वेश्चन सुन लो, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। 1 से 2 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होती हैं? क्वेश्चन पेपर आपके पास है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक, आपको मिला है, नए लोगों को नहीं मिला होगा तो नए लोगों को भी मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन है क्लॉक के? 116 क्वेश्चन। आपका रिवीजन करने के लिए वो काफ़ी है, सारे क्वेश्चन उसमें। 1 से 2 क्वेश्चन के टाइप सुनो क्या क्या बोलेगा। 1 से 2 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होती हैं? 1 से 2 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां 30 मिनट की दूरी पर होती हैं? 1 मिनट की दूरी कितनी होती है? 6 डिग्री। 30 मिनट की दूरी कितनी होती है? 30 गुणा 6 कितना? 180 डिग्री। क्यों? 1 मिनट की दूरी 6 डिग्री कैसे होती है? देखो ये था, यहाँ कितना है? 12, यहाँ कितना है? 1। एक ब्लॉक कितने डिग्री का बोला? 30 डिग्री का, लेकिन एक ब्लॉक मिनट के केस में कितना होता है? 5 मिनट। एक ब्लॉक कितने मिनट का? 5। एक ब्लॉक कितने डिग्री का? 30। तो 1 मिनट क्या होगा? 30/5 कितने डिग्री का होगा? 6। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हो जाते हैं? 5, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होती है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट कितने का होगा? 30/5 कितने डिग्री का होगा? 6। समझ गए हैं? तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। 3 से 4 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होंगी? 3 से 4 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 6 ब्लॉक की दूरी होगी? 3 से 4 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां 30 मिनट के गैप में होंगी? 3 से 4 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में परंतु विपरीत दिशा में होंगी? 180 डिग्री का कोण ऐसे ही तो बनता है, सीधी रेखा बनती है और विपरीत दिशा में होंगी। एक सुई का मुंह इधर, एक सुई का मुंह इधर, यही तो होगी विपरीत दिशा। समझ गए हैं? तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे करना है। कैसे? अगर आपसे कभी भी घड़ी में एंगल दिया हो, आपको टाइम निकालना हो, घड़ी में कभी भी आपको एंगल दिया हो और टाइम निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे? 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। अब क्या है H1, क्या है प्लस माइनस, क्या है थीटा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, क्वेश्चन क्या था? 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती हैं? अब ध्यान से सुनना, 30 तो फॉर्मूले का है, इनटू वैल्यू रखनी है H1 की। H1 क्या होगा? ध्यान से सुनो, उसने बोला 3 से 4 बजे के बीच
जब उसने 3 से 4 बजे के बीच बोला तो पहला घंटा क्या है 3, दूसरा घंटा क्या है 4, और यहाँ पे क्या है H1, H किसको डिनोट करता है आवर को, तो यहाँ H1 है, H1 का मतलब पहला घंटा मतलब 3, तो H1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक, अब यहाँ प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस लोगे, क्यों लोगे, इसलिए प्लस लोगे क्योंकि ऐसी जो कंडीशन बन रही थी वो कंडीशन 30 मिनट के बाद बन रही थी। घंटे की सुई कहाँ थी 3 में, मिनट की सुई 30 से बाद गई, 45-50 के आसपास थी, है ना 30 मिनट के बाद, इसलिए क्या लोगे प्लस। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। ठीक, और वैसे भी एक ही बार तो बनती है, माइनस लेने का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। थीटा का मतलब कितने डिग्री बोला मैंने अपने मुंह से क्वेश्चन में 180, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 इंटू कितना हो जाएगा 2/11। क्लियर, समझ गए हैं। सॉल्व करेंगे, 30 गुणा 3 कितना 90, 90 में 180 जोड़ोगे 270, 270 गुणा 2 कितना 540, कितना हो जाएगा 540 बट्टे कितना 11। समझ गए, जब 540 बट्टे 11 होगा तो 11 का भाग दोगे किसमें 54 में, 11 का भाग 54 में दोगे, पहले 4 बार जाएगा, 11 चौक कितना 44, 54 में से 44 घटेगा बचेगा 10, और साथ में क्या है 0, क्या हो जाएगा 100, 11 नाम कितना 99, बचेगा कितना 1, तो 49 सही 1/11 मिनट। तो क्या होगा आंसर 3:49 सही 1/11 मिनट। ऐसा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री के कोण पर होंगी 180 डिग्री के कोण पर होंगी। ठीक, डायग्राम समझना है। यहाँ देखो कैसे बनेगा, यहाँ सुनो, इस तरीके से बनेगा। ये आपकी क्लॉक है, यहाँ पे कितना बजता है 12, यहाँ कितना बजता है 6, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 9। ध्यान से सुनो यहाँ। ठीक, अब देखो समय कितना आया 3:49 से 1/11 मिनट। 49 का मतलब क्या होगा 50 मिनट के आसपास, इसका मतलब मिनट की सुई 49वीं मिनट होगी, यहाँ पे होगी। जब मिनट की सुई यहाँ पे होगी तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचता है 4, तो 3:49 मिनट में घंटे की सुई यहाँ पे होगी या नहीं होगी। ठीक, तो ये जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये घंटे की सुई यहाँ होगी, मिनट की सुई यहाँ होगी, बनी क्या एक सीधी रेखा, और एक सीधी रेखा कितना डिग्री का कोण 180। क्लियर, समझ गए हैं। अब सुनो ध्यान से, अब चाहे 1 से 2 बोले, 2 से 3 बोले, 3 से 4 बोले, 4 से 5 बोले, 7 से 8 बोले, 8 से 9 बोले, 9 से 10 बोले, 10 से 11 बोले। समझ रहे हैं, कुछ भी अगर बोले, कोई भी समय आ जाए, अब घड़ी में यही तो समय होते हैं, इसके अलावा थोड़ी कुछ समय होते हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन 180 डिग्री से अगर आपके पास आ जाता है तो आपके पास ये फॉर्मूला है और आपका 1 नंबर बन गया है। क्लियर हो गया, कन्फ्यूजन है कुछ, समझ गए हैं, पक्का समझ गए हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये हो गया है ना, ये हो गया है। बाकी डायरेक्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है, डायरेक्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। कैसे करेंगे डायरेक्ट जरा यहां समझो। ठीक है, अब देखो अगर डायरेक्ट कंडीशन बनानी है, ध्यान से सुनना, फिर उससे भी डायरेक्ट बताऊंगा। और ठीक, ये हो गया घड़ी। इतना फॉर्मूले, यही होता क्या है ना, जब एग्जाम देने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी, फॉर्मूला याद ही नहीं आएगा। ऐसा होता है, कितना ही भी पढ़ लो आप कि क्या था, भटक जाओगे। ठीक, अब क्या करोगे, देखो उसके लिए यहाँ पे कितना है 12, ये कितना है 6, ये कितना है 3, ये कितना है 9। क्या बोला उसने 3 से 4 बजे बोला ना, 3 से 4 बजे बोला, घंटे की सुई को 3 में फिक्स कर दो। 2 से 3 बोलेगा तो 2 में फिक्स, 1 से 2 बोलेगा 1 में फिक्स, 4 से 5 बोलेगा 4 में फिक्स। 3 से 4 बोला तो घंटे की सुई को 3 में फिक्स कर दो। घंटे की सुई को 3 में फिक्स करूंगा तो ये हो गया ना फिक्स, इसको मूव नहीं करना है, घंटे की सुई को मूव नहीं करना है। 3 से 4 बोला तो समय शुरू करेंगे 3 से, यही तो होगा। जब 3 से 4 बोला है तो समय कहाँ से शुरू करेंगे 3 से। किस सुई को फिक्स करना है, घंटे की सुई को, यहाँ पे ये फिक्स होगी। ठीक, जब घंटे की सुई 3 में फिक्स होगी, एक को फिक्स करना है, दूसरे को चलाना है, तो किसको चलाओगे, मिनट की सुई को। जब मिनट की सुई को चलाओगे तो तब तक चलाओगे जब तक आपकी कंडीशन नहीं बन जाती है। आपकी कौन सी कंडीशन बनानी है, आपकी कंडीशन बनानी है कि 180 डिग्री का कोण, और 180 डिग्री का कोण होता है सीधी रेखा। सीधी रेखा कहाँ बनेगी, मिनट की सुई को घुमाया घुमाया, इसको फिक्स रखना है, मिनट की सुई यहाँ पहुंचेगी तो बन गई सीधी रेखा। बोलो, बन गई सीधी रेखा, बन गई ना। तो कौन घूमा, कहां से घूमी, कहां पहुंची, कितने ब्लॉक घूमी, कितने ब्लॉक घूमी, 9 ब्लॉक घूमी, 6 ब्लॉक घूमी, 9 ब्लॉक घूमी, कितने ब्लॉक घूमी 9। एक ब्लॉक कितने का होता है 30 डिग्री का, तो 9 ब्लॉक 30 गुणा 9 कितना 270, क्या हो जाएगा 270 हो गया।
अपॉन में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी थी 11/2। जो लोग नए हैं वो खाली अभी रट लो, बाद में बताऊंगा रिलेटिव स्पीड, क्योंकि 3 बार बता दिया। रिलेटिव स्पीड कितनी है 11/2 हो गया। बस ये है आंसर। अब कैसे आंसर है सुनो, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 540 बट्टे कितना, इससे पहले 540/11 तो सॉल्व किया था या नहीं आया था? तो पहले वैसा आया था तो अभी भी वैसा ही आएगा, नया तो कुछ आएगा नहीं। तो अभी भी क्या आएगा 49 सही 1/11, खत्म क्वेश्चन। आ गया समझ में, क्लियर हो गया है? अभी और चलेंगे तो फिर और आ जाएगा ना, विवेकानंद तो होंगे नहीं ना एक ही बार में आ जाए। हो गया है 49 सही 1/11। दूसरा ऑप्शन बेस्ड, तीसरा मेथड। ऑप्शन बेस्ड में ऑप्शन देख के बनाने पड़ेंगे, अब वो तो ऑप्शन दिए होंगे तो तब समझ गए, लेकिन कैसे छांटने ऑप्शन बता रखा है। यहाँ माइनस वाला तो खेल होगा नहीं क्योंकि 180 है। यहाँ क्या होगा प्लस वाला ही खेल, प्लस वाला ही खेल होगा तो सारे ऑप्शन ऐसे 30 से ऊपर के होंगे। 30 से ऊपर के होंगे तो क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। 2 बन रहे हैं 0 में तो क्रॉस वेरीफाई कर लो। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन है 7 से 8 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होती हैं? 7 से 8 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होती हैं? अब ध्यान सुनना, 7 से 8 बजे के बीच उसने पूछ लिया 180 डिग्री। पहला तो आप फॉर्मूले में आ जाओ। अगर आप फॉर्मूले में आएंगे तो फॉर्मूला क्या है आपके पास 30 × H1 प्लस माइनस थीटा इंटू कितना 2/11। 180 डिग्री में प्लस माइनस मत करना, 180 डिग्री में सिर्फ क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, ठीक। अब ध्यान सुनो फिर, अब देखो कैसे होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ 30 से पहले भी बनेगा, प्लस माइनस कर लेना। अब देखो 30 इंटू, बताओ H1 की वैल्यू कितनी होगी, H1 की वैल्यू कितनी होगी 7, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस या माइनस, माइनस होगा, क्यों होगा ध्यान से सुनो, माइनस क्यों होगा ध्यान से सुनो। पहले घड़ी में से हो, ये है आपकी घड़ी, है या नहीं है घड़ी, है। अब 7 से 8 बोला, 7 से 8 बोला तो घड़ी में यहाँ पे 7 बसता है नहीं बसता है, बसता है। अब इसके साथ सीधी रेखा कहाँ बनेगी, इसके साथ सीधी रेखा ऐसे बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी। इसका मतलब मिनट की सुई यहाँ पहुंचेगी तो तभी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब मिनट की सुई यहाँ होगी तो ये 30 मिनट से पहले होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं, इसका मतलब माइनस। नहीं समझे, नहीं समझ गए? देखो भाई इतनी चीजें घड़ी में है क्या, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसी तो घड़ी है। 11 के साथ 180 बनाना है तो कहीं ना कहीं यहाँ होगा, 10 के साथ 180 बनाना है तो कहीं ना कहीं यहाँ होगा, 9 के साथ 180 बनाना है तो ऐसे होगा, इसके साथ ऐसे होगा, इसके साथ ऐसे होगा, यही तो होता होगा जनरली। 180 मतलब सीधी रेखा, पता है ना, ठीक। तो देखो उसने बोला 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होंगी, ठीक। 180 डिग्री के कोण पर होंगी। तुम्हें पता है 7 से 8 बोलना है। अब घड़ी तो आज तक देखी होगी ना, छोटे तो हो नहीं, बचपन से घड़ी देख रहे हो, बचपन से घड़ी देख रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए 7 तो यहाँ बसता है घड़ी में। जब घड़ी में 7 यहाँ बसता है तो 180 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा, 180 डिग्री का कोण मतलब एक सीधी रेखा। अब सीधी रेखा इधर तो जाएगी नहीं, यहाँ तो घड़ी नहीं है, सीधी रेखा कहाँ जाएगी इधर को, मतलब यहाँ बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा तो 30 मिनट से पहले बनेगा, 30 मिनट से पहले बनेगा तो प्लस नहीं क्या लोगे, माइनस लोगे। क्लियर, इतना समझ गए, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे माइनस थीटा, कितना कितना डिग्री बोला 180, ये क्या हो गया 180 गुणा कितना 2/11, 3 गुणा 7, 3 सत्ते कितना 21 मतलब 210, 210 में से 180 कितना 30, 30 गुणा 2 कितना 60, 60 बट्टे कितना 11, 60 बट्टे 11 करोगे तो 11 का भाग दो, 11 पंचे कितना 55, बचा कितना 5, 5 सही 5/11 मिनट हो गया ना। यहाँ पे यहीं पे तो होंगे 5 सही 5/11 मिनट, तो क्या होगा 7:05 सही 5/11 मिनट की कंडीशन ऐसी होगी जब दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा 180 डिग्री। समझ गए, समझ गए। बाकी देखो डायरेक्ट कैसे करना है। अब डायरेक्ट कैसे करना है जरा समझना। ये रही आपकी घड़ी, ठीक। कौन सी सुई फिक्स रखोगे, घंटे की सुई फिक्स रखोगे, और समय कहाँ से शुरू हो रहा है 7 बजे से, ठीक 7 बजे से। तो ये देखो ये जो समय रहा ये आपका 6 है, ये समय आपका 7 बजे का होगा या नहीं होगा, यहाँ पे 7 बजेगा या नहीं बजेगा, होगा। अब देखो क्या बनाना है 180 डिग्री का कोण,
180 डिग्री का कोण क्या होता है? एक सीधी रेखा। क्या होती है? एक सीधी रेखा। घंटे की सुई को फिक्स करना है। जब ये घंटे की सुई फिक्स होगी तो एक सीधी रेखा कहाँ बनेगी? मिनट की सुई को बढ़ाना है, तो एक सीधी रेखा ये होगी या नहीं होगी? हो गई एक सीधी रेखा। तो मिनट की सुई अभी कहाँ है? 12 में। जैसे ही मिनट की सुई कहाँ पहुंचेगी? 1 में, तब क्या बन जाएगी? एक सीधी रेखा। किसके बीच में सीधी रेखा? घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में। रेखा मत देखना, थोड़ा सा इधर उधर हो ही सकता है, ठीक है। तो घंटे की सुई यहाँ पे है, मिनट की सुई यहाँ पे है। तो किसने बनाया ऐसा? घंटे की सुई तो फिक्स रखा था, किसने काम किया? मिनट की सुई ने। कहाँ से चली? 12 से। कहाँ पहुंची? 1 में। कितना डिग्री चली? 30 डिग्री। कितना चली? 30 अपॉन में 11/2। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। 60/11। यही सॉल्व किया था तुमने अभी, समझ गए। बाकी ऑप्शन से तुम्हें पता है 7 के साथ तो ऊपर ही होगा, तो मतलब माइनस वाला ऑप्शन 30 से कम। 30 से कम कौन सी कंडीशन देखोगे? 0। इतनी सारी पॉसिबिलिटी तो होंगी नहीं एक ही ऑप्शन में। क्लियर? समझ गए हैं? क्लियर हो रहा है? ठीक। उसके बाद फिर देखो एक क्वेश्चन और देखो, इसका लास्ट। 8 से 9 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होंगी? 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होंगी? ठीक, फटाफट आंसर बताओ मुझे। अच्छा पहले तो मुझे ये बता दो ना सब लोग, सॉल्व करने से पहले। हाँ देखो भाई, तो पेन, वो वाली पेन तो नहीं लाए, उस कलर का बुम बुम वाली पेन? अपने आप ही तो दिमाग चलेगा ना पहले, तभी तो पेन चलेगी। अच्छा मुझे ये बताओ 30 मिनट से पहले बनेगा या 30 मिनट के बाद बनेगा? 30 मिनट से पहले बनेगा, क्योंकि यहाँ रही घंटे की सुई, मिनट की सुई यहाँ होनी चाहिए। 30 मिनट से पहले, इसका मतलब माइनस करो। अब बन गया है, और देर भी नहीं लगानी, जल्दी। यहाँ देखो 30 इंटू H1, H1 की वैल्यू 8, क्या होगा? माइनस थीटा कितना है? 180 गुणा कितना था? 2/11। 30 गुणा 8 कितना? 240। 240 में से 180 कितना? 60। 60 गुणा 2 कितना? 120। 120 बट्टे कितना? 11। 11 का भाग 120 में दोगे, 11 धाम कितना? 110। बचेगा कितना? 10। तो क्या हो जाएगा? 10 से ही 10/11 होगा। समझ गए हैं? क्लियर हो गया है? दूसरा डायरेक्ट कैसे बनाओगे? डायरेक्ट कैसे बनाओगे? देखो ये बनी आपकी घड़ी, यहाँ पे कितना है? 12, यहाँ कितना है? 6, यहाँ कितना है? 3, यहाँ कितना है? 9, यहाँ कितना? 10, यहाँ कितना? 11, 8, 7, 5, 4, 2 और 1 हो गया। अब कब बोला उसने? 8 से। 8 से 9 बोला। समय स्टार्ट कहाँ से होगा? 8 से। समय स्टार्ट 8 से होगा, तो ये ठीक। हमारी सुई में घंटे वाली सुई बड़ी होती है, ठीक, मान लो, ठीक है। तो ये क्या है? घंटे वाली सुई, और ये क्या है? मिनट वाली सुई। 8 में कौन सा रखेगा? घंटे वाली सुई को क्या रखेंगे? फिक्स रखेंगे। कौन चलेगी? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई कितना चलेगी? अब मिनट वाली कितना सुई चलेगी कि 180 डिग्री। 180 डिग्री जो होगा वो इस तरीके से तो बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना। ये 2 को इधर शिफ्ट कर देते, नहीं मनी की तो है अभी फिलहाल ना, तो 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। बन गया ना, ये सीधी रेखा बनी। तो किसने बनाया? मिनट वाली सुई ने। कहाँ से चल के? 12 से चल के कहाँ तक चली? 2 तक। ये कितना चली? 30। ये कितना चली? 30। कितना चली? 60। अपॉन में क्या? 11/2। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। 120/11 खत्म हो गया। समझ गए हैं? ठीक। तो अब देखो एक क्वेश्चन लास्ट, इसमें लिखना 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां, कब घड़ी की दोनों सुइयां 315 डिग्री का कोण बनाती हैं? 7 से 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 315 डिग्री का कोण बनाती हैं? 7 से 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 315 डिग्री का कोण बनाती हैं? 315 डिग्री का कोण बनाती हैं। 7 से 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 315 डिग्री का कोण बनाती हैं? 315 डिग्री का कोण बनाती हैं। 7 से 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 315 डिग्री का कोण बनाती हैं? बना? फटाफट बनाओ। कितना? 45 से ही 5/11। 45 से ही 5/11 नहीं। अच्छा ठीक है।
छः नहीं आए, 6 आएगा, 5 आना चाहिए। 45 से ही 5/11, या 44 से ही 6/11, या 46 से ही 4/11, 46 से ही 4/11 आना चाहिए। यहाँ देखो क्वेश्चन है, देखो ध्यान समझना, आप यहाँ समझना भाई, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। 315 डिग्री का कोण बोला, ठीक। अब देखो सबसे पहले तो उसने बोला 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो फॉर्मूला है इसका, क्या था, 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, ठीक। दूसरा 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, यही था। एक जगह प्लस लो, एक जगह माइनस लो, क्यों? क्योंकि 180 में तो तुम्हें पता था एक सीधी रेखा बनानी है, 6 ब्लॉक की दूरी बनानी है, 90 में 3 ब्लॉक की दूरी बना दोगे। यहाँ पे कुछ नहीं पता है अभी फिलहाल ना, एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा। यहाँ पे किस में वैल्यू रख देंगे, प्लस में, यहाँ किस में वैल्यू रखते हैं, माइनस में। दोनों सॉल्व करते हैं और दोनों से ही गलत आएगा, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ। तो 30 इंटू H1 की वैल्यू कितनी होगी, 7। अब फिर दोनों में ही गलत आएगा तो फिर कर क्यों रहा है, ऐसा तुम सोच रहे, तो समझाना है ना तुम्हें, तो तब कर रहा है ऐसा, ठीक। तो 30 इंटू H1 यहाँ पे क्या लेना है, प्लस, थीटा कितना है 315, ठीक, इंटू 2/11। 30 गुणा 7 कितना होता है, 210। अगर तुम 210 में 315 जोड़ोगे 525 आ जाएगा, आएगा 525। 525 गुणा 2 करोगे तो 1050 आ जाएगा। तो 1050 में किसका भाग देना है, 11। जब 11 का भाग दोगे तो 105 में जाएगा, 11 नाम कितना 99, बचेगा 6 और 0, 60 हो गया। जब 60 हो गया तो 11 पंचे कितना 55, बचेगा कितना 5। तो क्या आया, 7:95 सही 5/11 क्या हो गया आंसर, ठीक है। आंसर गलत है, होते कभी 95 मिनट, 95 मिनट होते कभी नहीं होते हैं, तो क्या हो गया ये गलत, ठीक। अब माइनस से आओ, माइनस से आओगे तो क्या होगा, 30 इंटू H1, H1 कितना 7, थीटा कितना था 315, इंटू कितना हो जाएगा 2/11, 3 गुणा 7 210, 210 315 में से 210 घटेगा कितना 105 होगा ना, 105। लेकिन 105 क्या होगा, माइनस का होगा, क्यों? क्योंकि 315 क्या है, 315 बड़ी संख्या है, 210 क्या है, छोटी संख्या। बड़ी संख्या के साथ क्या है, माइनस का साइन। तो माइनस का 105 गुणा 2 कितना होगा, माइनस का 210, माइनस 210/11 किस में आएगा आंसर, माइनस में। मिनट माइनस में होते हैं कभी, मिनट कभी माइनस में होते हैं नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। जब दोनों गलत है तो फिर करना क्या। अब देखो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने ऐसा पूछा है, दोनों गलत है तो करना क्या है। सपोज दैट आपका ये एक एंगल है, ये मान लो ये एंगल आपका 45 डिग्री का है, कितने डिग्री का, 45। तो ये वाला जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा, ये कितने का होगा, 315 का होगा या नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वृत्त का एक पूरा चक्कर क्या होता है, 360 डिग्री का। जब ये 15 है तो ये बाहर का रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, ये कितना होगा, 315 का होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। तो उसने आपसे ये वाला नहीं बोल दिया अभी, जानबूझ के क्वेश्चन क्या दे दिया, 315 वाला दे दिया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ना। तो अब मुझे क्या निकालना है, 315 नहीं, मुझे सॉल्व क्या करना है, 45 सॉल्व करना है, समझे। क्योंकि पूरा कोण क्या होता है, 360 डिग्री। अब ध्यान सुनो, यहाँ ये थी घड़ी, यहाँ पे कितना 12, ये कितना 6, ये कितना 3, ये कितना 9, ये कितना है 7, ये कितना है 8, ये कितना है 10 और ये कितना है 11, ठीक। वो जो कंडीशन बन रही है 8:46 से ही 4/11 बन रहा है, तो ये बचा 8। घंटे की सुई कहाँ होगी, 8 में। घंटे की सुई कहाँ होगी, 8 में। वो क्या बोल रहा है, 46 से ही 4/11। यहाँ पे कितने मिनट होते हैं, 45। इससे 1 मिनट आगे जाएंगे, ये कितना बनेगा, 46 बनेगा। ये समझ रहे हैं, तो वो इसकी बात कर रहा है, क्लियर, समझ पा रहे हैं। इसकी वो 7 से 8 था ना, 7 से 8 था, ठीक। ये कितना है 12, ये कितना है 6, ये कितना है 7, ये कितना है 8, ये कितना है 9। अब देखो ये कितना बजा, 7। अब 46 से ही 4/11 का मतलब यहाँ पे क्या होगी, मिनट की सुई होगी, यही तो होगी। लेकिन खुद सोचो 7 से 8 के बीच में कितने ब्लॉक की दूरी है, एक ब्लॉक कितना होता है 30 डिग्री। 8 से 9 के बीच में कितना ब्लॉक है, 1, 30 और 30 कितना 60। तो ये तो 60 से ऊपर डिग्री आ जा रहा है,
हम तो 45 डिग्री बनाना था हमको तो। लेकिन 7:46 से 4/11 में घंटे वाली सुई 7 में थोड़ी रहेगी, वो भी तो यहाँ पहुँच गई होगी। तो यहाँ से यहाँ का बीच का कोण कितना है 45, लेकिन बोल दिया उसने ये वाला, ये वाला, ठीक है। उसने कौन सा दे दिया है, ये वाला 315 दे दिया है। हमने क्या करना होगा, 360 में से 315 घटा के ये 45 कैलकुलेट करना होगा। समझ गए? आया समझ में? आ रहा है समझ में या कन्फ्यूजन हो रहा है? कन्फ्यूजन तो कुछ है नहीं, तब समझ रहे हो तो। अब फिर अपने ही मन में बैठा रखी कुछ चीज़ें तो फिर अलग बात है। समझ गए हैं? एक पूरा कोण, ये पूरा चक्कर कितने का होता है 360। अगर मान लो ये आपका 90 है, ये आपका 90 है, तो बचा हुआ कितना होगा 270। अगर मान लो ये आपका 30 है, तो बचा हुआ कितना होगा 330 होगा या नहीं होगा ना। तो पीछे वाले कोण को आपको दे दिया है, अंदर वाला कोण आपने बनाना है, तो 315 दे दिया है। आप 315 नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि आंसर गलत आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है। सपोज दैट 225 बोलता। चलो एक चीज़ और वो कर लेते हैं कि कब हम 45 घटाएंगे, कब नहीं घटाएंगे, कब आएगा आंसर, कब नहीं आएगा, वो डाउट भी क्लियर कर देते हैं। सपोज दैट 225 होता, किसके बीच में 225? 7 और 8 के बीच में। जब 7 और 8 के बीच में 225 बोल रहा है, ट्राई करते हैं इसको भी। क्या करना होगा, माइनस या फिर प्लस, तो क्या होगा, एक 30 × 7 प्लस का कितना 225 गुणा कितना 2/11, यही तो होगा एक। दूसरा क्या होगा 30 × 7 माइनस का कितना 225 गुणा कितना 2/11। ये तो होगा नहीं सॉल्व, क्यों नहीं होगा? 3 सत्ते की 210, ये 225 माइनस आ जाएगा, माइनस में तो सॉल्व होगा नहीं, किस में होगा? प्लस में। 3 सत्ते कितना 210, 210 में कितना 225, कितना हो जाएगा 435, 435 2 गुणा कितना होगा 870, 870 बट्टे कितना 11। जब 870/11 करोगे तो 11 अट्ठे कितना 88, 11 सत्ते 77, 60 मिनट से ऊपर जा रहा है अभी भी, ये भी नहीं होगा। अब मान लो तुम्हारे पास दे दिया 190 डिग्री, 190 डिग्री। अब इसमें 225 दे दिया होता, 225 दे दिया होता, यहाँ से आंसर नहीं निकलता, तो तुम कितना निकालते फिर 360 - 225, उसको सॉल्व करते कि नहीं करते? वहाँ कितना दिया था 315, आपने क्या कर दिया 360 - 315, कितने को निकाला 45 को। समझ रहे हैं? अब यहाँ 190 दे दिया, चलो 190 देखते हैं होता है नहीं होता है। जब 190 देख रहे हैं तो क्या होगा 30 × h प्लस कितना 190 इंटू कितना 2/11। तो अब यहाँ h की वैल्यू कितनी है 7, 3 सत्ते कितना 21, 210, 210 और 190 कितना होता है 400, 400 × 2 कितना 800, तो 800 बट्टे कितना 11, 800/11 करोगे 11 सत्ते 77, ये भी ऊपर जा रहा है तो ये भी नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम क्या बनेगा 180, 180 से ऊपर नहीं बनेगा। तो अब एक चीज़ याद आई, 180 से ऊपर दिया होगा तो मत करना सॉल्व, पहले 360 में से घटा लेना तब सॉल्व करना, बस निकल तो गया कंक्लूजन। ठीक है, अब पता चल गया कब माइनस करना है 360 में से, जब 180 से ऊपर दिया हो, खत्म बात। क्लियर हो गया? समझ गए हैं? ठीक। उसके बाद देखो अब क्या है, एक दो क्वेश्चन क्लॉक के और समझना। जैसे अगर वो बोल रहा है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, 4 बजे 4 बार बजती है, तो वह 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? ठीक, अब ध्यान सुनना क्या बोला उसने बोला कि एक घड़ी, ये क्वेश्चन आपके पीडीएफ में है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है ना उसमें क्वेश्चन है, आप समझ लो। ठीक, उसने बोला एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, 4 बजे 4 बार बजती है, 5 बजे 5 बार बजती है, तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी वो आपसे पूछ रहे हैं। अब क्या मतलब, पेंडुलम वाली घड़ी देखी है, पेंडुलम वाली घड़ी जो आवाज़ करती है, अगर 1 बजा होता है तो उसमें 1 बेल बजती है नहीं बजती है? बजती है। 2 बजा होता है तो उसमें कितनी बेल बजती हैं 2 टन फी टन। अगर 3 बज रहा होता है तो वो कितनी बार बेल बजाती है 3 बार। 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार। जब 5 बेल बजाएगी तभी तो आपको लगेगा 5 बज गया है, जब 6 बार बेल बजाएगी तभी तो आपको लगेगा 6 बज गया है। तो क्या बोला, तो उसने बोला कुल 12 बजने में कितनी बार बजेगी? तो 1 बजने में कितनी बार बजी, 2 बजने में, 3 बजने में, 4 बजने में, 5 बजने में और ऐसी 12 बजने में, तो टोटल इतनी बार तो बजेगी। टोटल इतनी बार आवाज़ आएगी या नहीं आएगी? बोलो, घड़ी में 1 बज रहा है तो कितनी बार घंटी बजेगी? 2 बजे कितनी बार घंटी बजेगी? 3 बजे कितनी बार घंटी बजेगी? 4 बजे कितनी बार घंटी बजेगी? 12 बजे कितनी घंटियाँ बजेंगी? तो कुल घंटियाँ कितनी बजेंगी? इन सबको जोड़ोगे हैं, इन सबको जोड़ोगे ना, बोलो
तो सबको जोड़ोगे तो ये क्या है, नेचुरल नंबर का सम है, प्राकृतिक संख्याओं का योग है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 12 तक। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम डायरेक्ट जोड़ लो, 1 2 3 4 से जोड़ो, 2 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 11, सॉरी 3 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 से 21, 21 और 7 कितना 28, 28 और 8 36, 36 9 45, 45 और 10 कितना 55, 55 और 11 कितना 66, 66 और 12, 66 और 12 कितना 78। या तो ऐसे जोड़ लो तुम। अब तुम ऐसे नहीं जोड़ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ से जोड़ना है, 1 से कहाँ तक जोड़ना है, 12 तक। 1 से लेके 12 तक क्या है, ये प्राकृतिक संख्या। तो 1 से लेके 12 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 12। 1 से लेके 12 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ग्रुप से वाले आंख बंद मत कर देना, ये तो मैथ पढ़ाने लग गया, ये तो अब हमारे में आता ही नहीं, हमारे में तो रीजनिंग ही रीजनिंग आती है। वहाँ नंबर इसका क्वेश्चन आ जाएगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 50, 1 से लेके 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। फिर वहाँ भी आंख बंद करना, हे राम क्यों नहीं पढ़ा होगा ना। तो क्या हो जाएगा, n, n कितना है 12, कितनी संख्याओं को जोड़ना है 12, गुणा 12 प्लस 1 कितना 13, बट्टे में कितना 2, 2 से 12 6 बार, 13 6 कितना 78। समझ गए हैं। तो 12 बजने में कितनी बार बेल बजेगी, 78 बार। अब ऐसे ही 24 होता तो फिर जोड़ देते तुम ना। अब ध्यान सुनना, लेकिन अब उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा तुम्हें। कैसे कन्फ्यूजन होगा जरा सुनो। वो बोलेगा एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो कुल 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, कुल 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। अब तुम ये मत सोचना, ध्यान से सुनो। यहाँ 1 बजे कितनी बार, 2 बजे कितनी बार बजी, 3 बजे कितनी बार, 12 बजे कितनी बार, इसके बाद 13 बजता है या उसके बाद 1 बजता है दोबारा, बोलो 1 बजता है। क्या कोई पेंडुलम वाली घड़ी 13 बजाती है, 13 कौन बजाती है, डिजिटल घड़ी बजाती है, जिसमें आप फिक्स कर देते हो 24 आवर का टाइम जोन। समझ पा रहे हैं। तो उसने 24 बजने में थोड़ी बोला, उसने बोला 24 घंटे में। क्या बोला उसने, 24 घंटे में। कितने घंटे हो गए, 12। दोबारा से क्या बजेगा, 1, फिर क्या बजेगा 2, फिर क्या बजेगा 3, फिर क्या बजेगा 12। 12 घंटे 12 घंटे हो गए 24 घंटे। 12 घंटे में कितनी बार बज रही थी, 78 बार। फिर कितनी बार बजेगी, 78 बार। कितना आ जाएगा, 156। समझ गए, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन है कि एक घड़ी 11 बजने में, एक घड़ी 11 बजने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो वह घड़ी 8 बजने में कितने सेकंड का समय लेगी। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपके पास पीडीएफ में है कि एक घड़ी 11 बजने में 30 सेकंड का समय लेती है, वहाँ पे 22 सेकंड होगा। एक घड़ी 11 बजने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो वह 8 बजने में कितने सेकंड का समय लेगी, कितने का, 21 सेकंड का। कैसे, यहाँ सुनो। अब क्वेश्चन पीडीएफ में है, यहाँ सुनो। आंसर नहीं है पीडीएफ में, और मैं भी नहीं हूँ पीडीएफ में वहाँ बोलने के लिए। यहाँ सुनो, उसने बोला कि एक घड़ी 11 बजने में 30 सेकंड का समय लेती है। अब ध्यान सुनो, एक घड़ी में कितना बजा, 1, फिर कितना बजा 2, फिर कितना बजा 3, फिर कितना बजा 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, ठीक है, फिर कितना 10 और फिर कितना 11। ठीक, अब ध्यान सुनना, एक घड़ी में कितना बज रहा है, 1, फिर कितना बज रहा है 2, फिर कितना बज रहा है 3, फिर कितना बज रहा है 4, फिर कितना बज रहा है 5, फिर कितना 6, फिर कितना 7, फिर कितना 8, फिर कितना 9, फिर कितना 10, फिर कितना 11। एक घड़ी 11 बार बजने में 10 सेकंड का समय लेती है। एक घड़ी 11 बार बजने में 10 सेकंड का समय लेती है। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हो। ठीक, घड़ी 11 बार कैसे बजेगी, घड़ी 11 बार बजने का मतलब वो 11 बार आपको क्या सुनाई देगा, साउंड सुनाई देगा। ध्यान सुनना, एक घड़ी 11 बार बजने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो वह घड़ी 8 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेती है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर घड़ी 11 बार बजेगी तो इसका मतलब घड़ी ने पहले एक बार बेल बजाई, फिर दूसरी बार बेल बजाई, फिर तीसरी बार बेल बजाई, फिर चौथी बार बेल बजाई, फिर पांचवी बार बेल बजाई, फिर छठी बार बेल बजाई, फिर सातवीं बार बेल बजाई, फिर आठवीं बार बेल बजाई, फिर नवीं बार बेल बजाई, फिर 10वीं बार बेल बजाई और फिर 11वीं बार बेल बजाई। तो जब मैंने बोला पहली बार बेल बजाई और अभी अभी मैंने बोला 11वीं बार बेल बजाई, तब से बोलने तक, अब के बोलने तक भी तो कुछ सेकंड लगे होंगे, नहीं लगे होंगे। जब मैंने बोला घड़ी ने पहली बार बेल बजाई,
फिर मैंने बोला घड़ी ने दूसरी बार बेल बजाई, फिर मैंने बोला घड़ी ने 11वीं बार बेल बजाई। तो जिस टाइम मैंने बोला पहली बार बेल बजाई और अभी मैंने बोला 11वीं बार बेल बजाई, तो यहाँ से यहाँ तक बजने में कुछ सेकंड लगे होंगे या नहीं लगे होंगे? लगे होंगे या नहीं लगे होंगे? या एक साथ बजा दी उन्होंने, टन 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 टन, छुट्टी कर दी स्कूल की, है, बोल दिया 11 बजा दिया, होगा ऐसा? नहीं ना, तो सेकंड लगेंगे ना, सेकंड लगेंगे। तो वो बोल रहा है कि एक घड़ी ने, देखो अब यहाँ पहली बार उसने बेल बजाई, बेल बजाई, थोड़ा समय अंतराल रहा होगा, दोबारा बेल बजाई, फिर थोड़ा गैप में तीसरी बार, फिर थोड़ा गैप में चौथी बार, फिर थोड़ा गैप में 5वीं बार, फिर थोड़ा गैप में 6ठी बार, फिर थोड़ा गैप में 7वीं बार, फिर थोड़ा गैप में 8वीं बार, फिर थोड़ा गैप में 9वीं बार, फिर थोड़ा गैप में 10वीं बार, फिर थोड़ा गैप में 11वीं बार। हुआ होगा? तो पहली बार जब बेल बजाई तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा समय लगा होगा, कुछ बेल बजी होगी, फिर जैसे दूसरी बेल बजी फिर कुछ समय लगा होगा, फिर बेल बजी होगी। तो ये समय और ये समय बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? पहले ये बताओ। बराबर होंगे। घड़ी है वो, तुम थोड़ी हो ना, तुम मन मर्जी करो, जो घड़ी है ना तो तरीके से चलेगी। ठीक, अब मुझे बताओ, ये थी पहली बेल, ये थी 11वीं बेल, ये थी पहली बेल, ये थी 11वीं बेल, लेकिन गैप कितने बनेंगे? 10 गैप बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? एक गैप ये है, एक गैप ये है, 2, एक ये 3, एक ये 4, एक है 5, 6, 7, 8, 9 और 10, बने 10 गैप। जायज़ सी बात है, 10 ही गैप तो बनेंगे। पहली बार तो उसने बजाया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, कुछ समय बाद दूसरी बार, कुछ समय बाद तीसरी बार, कुछ समय बाद चौथी बार, बने। तो पहली बेल बजी, थोड़ा समय लगा, दूसरी बेल बजी, थोड़ा समय लगा, तीसरी बजी, समय लगा, चौथी बेल बजी, समय लगा, 5वीं बेल बजी ना। तो जो बीच का गैप है ना, ये समय से लेके यहाँ के समय तक कितने सेकंड लग गए? 30 सेकंड लग गए। 30 सेकंड। उसने क्या बोला? एक घड़ी 11 बार बजने में 30 सेकंड का समय लगाती है, तो 11 बार बजने में अगर 30 सेकंड का समय लगाती है, तो 11 बार बजने में समय का जो अंतराल था वो कितने अंतराल होंगे? 10। ये 10 अंतरालों का समय कितना होगा? 30। एक अंतराल का समय कितना होगा? 30/10, कितना सेकंड? 3 सेकंड। समझे? मतलब पहली बार बेल बजी, 3 सेकंड बाद दोबारा बजी, 3 सेकंड बाद फिर 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 3 सेकंड बाद, फिर 3 सेकंड बाद, फिर 3 सेकंड बाद, फिर 3 सेकंड बाद, फिर 3 सेकंड बाद। हो गया ना 30 सेकंड? हो गया 30 सेकंड? हो गए। तो उसने बोला 8 बार बजने में, तो 8 बार अगर बजेगा तो गैप कितने होंगे? 7। एक गैप कितने सेकंड का है? 3। तो 7 गैप कितना सेकंड का होगा? 7 गुणा 3 कितना? 21 सेकंड। ठीक, खत्म। ठीक हो गया। तो 7 बार बजने में कितने सेकंड लेंगे? 21 सेकंड लेंगे। 8 बार बजने में कितने सेकंड लेंगे? 21 सेकंड। समझ गए हैं? ठीक, उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बचेंगे उसको फिर बाद में देख लेंगे। ठीक हो गया है।